एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर कविता पोयम जिसका नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में स्कॉर्पियन का मतलब होता है बिच्छू। ऑलराइट, तो इस पोयम में आप पढ़ेंगे कि कैसे कवि की माँ को बारिश की रात में एक बिच्छू ने काट लिया। ठीक है, जब बिच्छू ने काटा तो गांव के लोगों को पता लगा। गांव के लोग झुंड बनाकर एक मक्खी की तरह आए और उन्होंने कवि की माँ का इलाज करना स्टार्ट किया। कैसे किया इलाज? पारंपरिक ढंग से। ऑलराइट, फिर उसके बाद जहर के प्रभाव को कम करने के लिए कवि के पिता आए। कवि के पिता ने कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की। फिर जहर के प्रभाव को कम करने के लिए एक पवित्र इंसान, एक होली मैन आया जिसने कुछ जादू, कुछ मैजिक किया ताकि जहर का प्रभाव कम हो सके। बट ऐसा करने से कुछ भी नहीं हुआ। ऑटोमेटिकली बाद में कुछ टाइम बाद जो जहर का प्रभाव था वो कम हो गया और ये सब जो है कवि देख रहा था। उनके लास्ट में जो है कवि की माँ भगवान का शुक्र करती है कि बिच्छू ने उसे काटा और उसके बच्चे को बख्श दिया। ठीक है, यहाँ पे जो है एक माँ का बच्चे के प्रति प्यार को दर्शाया गया है। अब हम पोयम को समझते हैं। ठीक है, पोयम की समरी ये है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। समरी। यह कविता एक गांवी स्थल में है। कवि की माँ एक बरसाती रात को एक बिच्छू द्वारा काटी गई थी। जब गांव के लोगों ने ये सुना, वे सभी कवि के घर आ गए। कवि कहता है कि गांव के लोग भी मक्खी की तरह आ गए। गांव के लोग बहुत पारंपरिक ढंग से प्रतिक्रिया दिए। उन्होंने कवि की माँ के दर्द को समाप्त करने के लिए प्रार्थना शुरू कर दी। उनके भ्रांतिशील विश्वास उनकी भाषा में काफी स्पष्ट थे। स्टार्ट करते हैं पोयम की। दूसरी प्रतिक्रिया कवि के पिता की थी। उन्हें संदेहवादी, तर्कशास्त्रीय तरीके से प्रतिष्ठित किया गया था। हालांकि वे अपनी पत्नी को जीवित करने के लिए हर संभव उपाय करते हैं। उन्हें भी अनावधिक तरीके से अपनी पत्नी का इलाज करवाने पर आना पड़ता है। तीसरा व्यक्ति है पवित्र व्यक्ति, जो विष को समाप्त करने के लिए अपने प्रचलित धार्मिक अनुष्ठान करता है। इस प्रकार सभी लोग वहां एक बहुत ही तर्कहीन और अंधविश्वासपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया दिए। कवि तो इस घटना का एक चुपके साक्षी रहा। कवि की माँ चेतना पाने के तत्काल बाद उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद दिया कि बिच्छू ने उन्हें काट लिया और उनके बच्चों को बचा लिया। यह एक माँ की प्रारंभिक प्रतिक्रिया थी। वो अपने बच्चों को शारीरिक दर्द से बचाना चाहती है। उनकी टिप्पणी दिखाती है कि उनमें उनके बच्चों के प्रति प्रेम और बलिदान की भावना है। वास्तव में वो अपने बच्चों के दुखों को सहन करना चाहती है। उनका ये रवैया एक भारतीय माँ का पारंपरिक रवैया दिखाता है। This poem has a rural setting. The speaker's mother was stung by a scorpion on a rainy night. When the village folk heard of this, they all came to the speaker's house. The poet says that the peasants came like a swarm of flies. The peasants reacted in a very conventional way. They began to recite prayers to end the suffering of the speaker's mother. Their superstitious beliefs are very evident in their speech. The second reaction is that of the speaker's father. He is portrayed as a skeptic, rationalist. However, he tries every possible cure to revive his wife. He too succumbs to a non-conventional method of curing his wife. The third person is the holy man, who also performed his stock rituals to neutralize the poison. So all the people who gathered there reacted in a very irrational and superstitious manner. The speaker, however, was a silent spectator to this incident. The moment the speaker's mother regained consciousness, she thanked God that the scorpion had bitten her and spared her children. This was a stock reaction of a mother. She wishes to spare her children of physical pain. Her comment demonstrates the spirit of love and sacrifice that she has for her children. In fact, she wants to bear the sufferings of her children. Her attitude shows the conventional attitude of an Indian mother. अब हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। Night of the Scorpion. Important questions and answers.
Question 1. Describe how the poet portrays the superstitious beliefs and practices of people in rural areas. कवि इस कविता के माध्यम से गांवी क्षेत्र के लोगों के अंधविश्वासपूर्ण विश्वास और अभ्यासों को कैसे प्रतिबिंबित करता है? The poet portrays the superstitious beliefs and practices of people in rural areas through this poem. The peasants see the bite of the scorpion on the narrator's mother as a punishment for the sins committed in her previous birth. They also say that may her sufferings in the next birth decrease because of the pain that she is undergoing now. May the poison purify your flesh of desire, and your spirit of ambition, they said. Besides this, the holy man performed rites to neutralize the poison through incantations. All these things show how people in rural areas treat ailments and diseases. Instead of treating the scorpion bite with medicine and calling for a doctor, they indulge in superstitious beliefs to cast off the effect of the poison. कवि इस कविता के माध्यम से गांवी क्षेत्र के लोगों के अंधविश्वासपूर्ण विश्वास और अभ्यासों को कैसे प्रतिबिंबित करता है? गांव के लोग वक्ता की मां को बिच्छू के काटने को उसके पिछले जन्म के पाप का दंड मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो अगले जन्म में जिस दर्द से उसका सामना होगा, उसके कारण उसके दोषों का क्षय हो जाएगा। वे कहते हैं, मक्खी के काटने से जहर आपके शरीर को इच्छा से और आत्मा को उत्साह से पवित्र कर दे। इसके अलावा पवित्र व्यक्ति ने जादू और अभिमंत्रण के माध्यम से जहर को समाप्त करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान किया। ये सभी चीजें दिखाती है कि गांवी क्षेत्र के लोग रोगों और बीमारियों का इलाज कैसे करते हैं। वे बिच्छू के काटने का उपचार दवाई या डॉक्टर को बुलाने के बजाय अंधविश्वासपूर्ण विश्वास के साथ करते हैं, जिससे जहर के प्रभाव को खत्म किया जा सके। Question 2. What happened to the speaker's mother and how did different people react differently to the situation? कवि की मां के साथ क्या हुआ था और विभिन्न लोग इस परिस्थिति का विभिन्न रूप से प्रतिक्रिया दिखाते हैं? This poem has a rural setting. The speaker's mother was stung by a scorpion on a rainy night. When the village folk heard of this, they all came to the speaker's house. The poet says that the peasants came like a swarm of flies. The peasants reacted in a very conventional way. They began to recite prayers to end the suffering of the speaker's mother. Their superstitious beliefs are very evident in their speech. The second reaction is that of the speaker's father. He is portrayed as a skeptic, rationalist. However, he tries every possible cure to revive his wife. He too succumbs to a non-conventional method of curing his wife. The third person is the holy man, who also performed his stock rituals to neutralize the poison. So all the people who gathered there reacted in a very irrational and superstitious manner. The speaker, however, was a silent spectator to this incident. कवि की मां को बारिशी रात में एक बिच्छू ने काट लिया था। जब गांव के लोगों ने इस बारे में सुना, वे सभी कवि के घर आए। कवि कहता है कि किसान मक्खी की तरह एक स्वर्गायत तारे आए। कवि की मां के विपरीत किसान बहुत पारंपरिक तरीके से प्रतिक्रिया दिखाते हैं। वे उसकी मां के दर्द को खत्म करने के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। उनके अंधविश्वासपूर्ण विश्वास उनकी भाषा में बहुत साफ दिखते हैं। दूसरी तरफ कवि के पिता की प्रतिक्रिया अलग है। वो विशेषज्ञता और विज्ञान प्रेमी बनाया गया है। हालांकि उन्होंने अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए हर संभव उपचार का प्रयास किया। उन्हें भी एक असाधारण तरीके से उसकी मां को ठीक करने की कोशिश करनी पड़ी। तीसरे व्यक्ति को पवित्र व्यक्ति कहा गया है, जिन्होंने जहर को समाप्त करने के लिए उनके धार्मिक अनुष्ठान किए।
इस प्रकार वहां उपस्थित सभी लोग इस परिस्थिति का अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दिखाते हैं। कवि हालांकि इस घटना का एक चुप साक्षी रहा। Question 3. What did the speaker's mother say when she recovered from the sting of the scorpion? What does her statement demonstrate? जब कवि की मां बिच्छू के काटने से ठीक हो गई, तो उन्होंने क्या कहा था? उनके वक्तव्य में क्या प्रदर्शित होता है? The moment the speaker's mother regained consciousness, she thanked God that the scorpion had bitten her and spared her children. This was a stock reaction of a mother. She wishes to spare her children of physical pain. Her comment demonstrates the spirit of love and sacrifice that she has for her children. In fact, she wants to bear the sufferings of her children. Her attitude shows the conventional attitude of an Indian mother. जब कवि की मां चेतना प्राप्त कर ली, तो उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद दिया कि बिच्छू ने उन्हें काट लिया और उनके बच्चों को बचा लिया। यह एक मां की साधारण प्रतिक्रिया थी। उन्हें अपने बच्चों को शारीरिक दर्द से बचाना था। उनका वक्तव्य उनके बच्चों के प्रति प्रेम और त्याग की भावना को दिखाता है। वास्तव में, वो अपने बच्चों के दुखों को सहन करना चाहती है। उनका ये रवैया एक भारतीय मां के परंपरागत रवैये को दिखाता है। Question 4. What did the speaker's father do? Why was he different from the others? The speaker's father is shown as a skeptic, rationalist, who tries everything to cure his wife. He is different because he tries to find some medicinal cure for his wife's suffering. कवि के पिता को संशयवादी, तर्कशास्त्री रूप में दिखाया गया है, जो अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। वो इसलिए अलग है क्योंकि वो अपनी पत्नी के दर्द को ठीक करने के लिए कुछ औषधीय इलाज ढूंढने का प्रयास करते। Question 5. How did the holy man try to tame the poison of the scorpion? पवित्र व्यक्ति ने बिच्छू के जहर को कैसे काबू में करने की कोशिश की थी? The holy man performed some rituals and tried to control the effect of the poison through incantations. Magical effect created through words. पवित्र व्यक्ति ने बिच्छू के जहर को नियंत्रित करने के लिए कुछ पूजा अर्चना और जादूगरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। Question 6. How was the speaker's mother stung by the scorpion? कवि की मां को बिच्छू के काटने की घटना कैसे हुई थी? One rainy night, the speaker's mother went out to fetch some rice from the storeroom. Beneath the sack of rice was a scorpion. As his mother took out some rice, the frightened scorpion stung her and crawled away. एक बरसाती रात, कवि की मां ने अगरबत्ती घर से चावल लाने के लिए जाने की कोशिश की। चावल के पैकेट के नीचे एक बिच्छू था। जब उसकी मां ने चावल निकाला, डरकर वो बिच्छू उसे काट लिया और चला गया।